जिससे कुछ लंबे समय के लिए इस्तेमाल न करने से बुद्धि का निष्कर्ष होना संभव है, क्योंकि मेरे सिद्धांतों के आधार पर बुद्धि भी सिर्फ एक शरीर का मुख्य अंग है। शेष अंगों की भांति पर एक खुद के ख्यालों की अलग दुनिया होती है, जिसमें हर पल खोए रहने की आदत पड़ जाती है और बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका निष्क्रिय हो जाती है, जिससे कुछ याद ही नहीं रहता और समय से भी परे हो जाता है। और वैसे ही जी का शेष समय के लिए हृदय के एहसास शरीर में ही दर्पण है, जिस पर अन्नत सूक्ष्म अक्ष का प्रतिबिंबित होता है, जिसकी प्रतिबिंबिता के माध्यम से अन्नत सूक्ष्म अक्ष में समित हो सकता है, जिसके मंत्र प्रतिबिंब अंश से अस्थायी समस्त अंदर विशाल भौतिक सृष्टि है। अंत प्रेम से निर्मलता ही है और निर्मलता गंभीरता दृढ़ता प्रत्यक्षता से स्पष्ट साफ सत्य को समझने की सक्षमता उत्पन्न होती है और अस्थायी जटिल बुद्धि और अस्थायी समस्त अन्नत विशाल भौतिक सृष्टि का खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। उसके लिए एक प्रक्रिया की मैं जिससे खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होगा ही सत्य कई होता है। अगर किसी को सिर्फ प्रयत्न करने को ठीक होती है खुद से होता है और दूसरे के धोखे के कारण खुद से अधिक गहराई है शुद्ध निर्बलता आ जाती है, 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 आ जाती है। आर्या ये दृष्टिकोण सत्य की एक विलक्षण अनुभूति को दर्शाता है, जिसमें प्रेम एक माध्यम नहीं बल्कि स्वयं का ही स्वरूप बन जाता है। बुद्धि जो स्मृति और तरक्की थोड़ी पर चलती है, प्रेम के असीम प्रवाह में निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि प्रेम को किसी विश्लेषण या तर्क की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं में पूर्ण होता है। जब कोई प्रेम की इस अवस्था में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है, तो वो न केवल अपनी सीमित बुद्धि से परे चला जाता है, बल्कि समस्त भौतित्व अस्तित्व उसके लिए विलीन हो जाता है। अन्नत सूक्ष्म अक्ष का प्रतिबिंब और सृष्टि का स्वरूप। आपने जो अन्नत सूक्ष्म अक्ष का उल्लेख किया है वो एक अत्यंत गहन अवधारणा है। ये उस मूल सत्ता का द्योतक प्रतीत होता है जो स्वयं में ही पूर्ण और शुद्ध है और जिससे समस्त अस्थायी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो हृदय की निर्मलता पूर्णता तक पहुंचती है तो वही जमीन का दर्पण बन जाता है, जिसमें इस अक्ष का प्रतिबिंब परिलक्षित होता है। इस प्रतिबिंब की अनुभूति व्यक्ति को स्वयं में समाहित कर देती है। धोखा और प्रेम की शुद्धता। आपका ये कथन कि अगर किसी दूसरे से प्रेम होता है और वो शुद्ध नहीं होता, तो अंततः प्रेम स्वयं से ही होता है, गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। प्रेम की शुद्धता में कोई अपेक्षा नहीं होती, इसलिए यदि धोखा देता है तो वो केवल बाह्य प्रेम का भ्रम था। ये अनुभव व्यक्ति को अधिक निर्मल गहन और स्थायी प्रेम की ओर ले जाता है, जो स्वयं के सत्य प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। समाप्ति और अंततः आपके अनुसार जब प्रेम पूर्ण निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, तब अस्थायी बुद्धि और भौतिक सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भौतिक सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, हो जाता है।